जय अवध को माटी, जय अवध के संस्कृति। तो हमारा जो दर्शक है देवी देवता के तुल्य में जो अवधि समाचार देखे कहीं तैयार हैं। आपके अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल खबर तो शुरुआत सुल्तानपुर जनपद से हुए, एक बाद अयोध्या मंडल के जितना जनपद है उनसे, फिर लखनऊ टॉप खबर बताओ, देश के टॉप खबर बताओ। तो शुरुआत सुल्तानपुर जनपद से है और चर्चित खबर से है। विधायक विनोद सिंह का एक और कथित ऑडियो वायरल भा है। भाजपा विधायक विनोद सिंह और आरोप लगाने वाली महिला के बीच बातचीत के एक और कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए के दावा की जात बा। ऑडियो में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और अन्य नेता के जिक्र हुए दावा है। हालांकि ऑडियो को स्वतंत्र पुष्टि न भया है। महिला पहले से यौन पीड़न और धमकी जैसे आरोप लगा चुकी है। दूसरी ओर विधायक विनोद सिंह सभी आरोप का फर्जी, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश बतावत है और कहा था कि महिला उनके पति खिलाफ पहले से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। दूसरी खबर सोशल मीडिया पर थोड़ा सा विस्तार करब और लेकिन दूसरी है सोशल मीडिया पोस्ट पर आजाद समाज पार्टी के नेता पर मुकदमा दर्ज भा है। श्री राम जन्मभूमि और जातिगत टिप्पणी से जुड़ी कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में आजाद समाज पार्टी के संगठन मंत्री आशीष आजाद के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज भा है। पुलिस के अनुसार मामला सामाजिक समरसता भंग करे और वैमनस्य फैलावे के संबंधित धारा में दर्ज किए बा। तीसरी खबर सुल्तानपुर जनपद के रेलवे ट्रैक किनारे किसान के गंभीर हालत में मिला है जो सनसनी फैल गए। अखंड नगर थाना क्षेत्र के मीरपुर प्रतापपुर निवासी राम सहाय प्रजापति जो किसान हुए उनके बिलवाई रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिले हैं। परिजन के अनुसार सुबह सवेरे अपन खेती बाड़ी देखे निकला रहे हैं, घायल रहे, सीएससी ले जावागा। ये पूरे मामला की जांच चलती बा। चौथी खबर पुलिस ट्रेन की चपेट में आवे की आशंका से बतावत बा। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आशंका है कि राम सहाय प्रजापति को ट्रेन के चपेट में आई हुई है। अब आगे की प्रक्रिया हुई। क्षेत्राधिकारी विनय कुमार सिंह घटना पुष्टि के हैं। पांचवी खबर है अंकुरण परिवार से 70वां लावारिसों का सम्मानजनक पूर्वक अंतिम संस्कार बहा है। सुल्तानपुर के अंकुरण फाउंडेशन परिवार की तरफ से मानवता की मिसाल पेश करत मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा एक निराश्रित व्यक्ति संजू का पूरे धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करावागा। संस्था अब तक 70 लावारिस और असहाय 100 को सम्मानजनक अंतिम विदाई दे चुकी बा। छठवीं खबर विवाहिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम मायके पक्ष संदेह जताए बा। अखंड नगर थाना क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर गांव में 36 वर्षीय प्रीति की बीमारी के दौरान मौत हुई है। शादी के 8 वर्ष पूरा हो चुका है। मायके पक्ष द्वारा संदेह जतावा गया है। पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तय भेज उठा है। मामले की विधिक जांच शुरुआत है। अब हम आपको सुल्तानपुर जनपद से अमेठी जनपद लेके चलते हैं। अमेठी जनपद का जो टॉप खबर बनी है उनका सबका आपका सुनाओ। आप देखा था अवधि समाचार, सबसे चर्चित अवधि समाचार। और जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता तुल्य में फटाफट कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके लिए चलते सुल्तानपुर से अमेठी जनपद का टॉप खबर बताओ कहीं। तो जिले मानसून सक्रिय हो गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरुआत हो गया है। अमेठी सहित पूरा जिला में गुरुवार का अच्छी बारिश दर्ज भई। बारिश से किसान को राहत मिली और धान सहित खरीफ फसल का मौसम लाभप्रद माना जात बा। प्रशासन जल भराव वाले क्षेत्र में सतर्कता बरते के अपील करत बा। दूसरी स्वतंत्रता दिवस का तैयारी तेज हो गया है। 15 अगस्त को लेकर जिला प्रशासन सब विभाग में तैयारी समय पर पूरी करे निर्देश जारी कर दे बा। सरकारी कार्यालय, स्कूल और सार्वजनिक स्थान पर ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था का लेके बैठक आयोजित की गया है। तीसरी खबर है बिजली आपूर्ति और ट्रांसफार्मर की निगरानी के निर्देश भा है। बारिश के मौसम देखकर विद्युत विभाग के जितना अधिकारी हैं खराब ट्रांसफार्मर तत्काल से बदलें और फॉल्ट का शीघ्र दुरुस्त करके आपूर्ति बहाल करे निर्देश भा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगन का परेशानी न हो पावे। चौथी है किसान के धान के फसल में सतर्क रहे सलाह बा। कृषि विभाग दे बा जानकारी। कृषि विभाग लगातार होत बारिश से बीच किसान का खेती में जल निकासी व्यवस्था बनावे रखे ताई कहे बा। फसल रोग लागे की जो स्थिति बनी बा उसे विशेषज्ञ से संपर्क करे सलाह दे बा। पांचवी कांवड़ यात्रा और सावन के लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गया है। सावन माह और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अमेठी जिला के प्रमुख शिव मंदिर संवेदनशील मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात पुलिस व्यवस्था सुचारू रखे पुलिस लगातार निगरानी करती है। अब हम आपका अयोध्या जनपद लेके चलते ही
अयोध्या का टॉप खबर बताऊ और अयोध्या पूरा मंडल का खबर आपको सबको बतावत ही लगातार है। तो हम पहले अयोध्या मंडल का अयोध्या जनपद के पूरी खबर बतावत है। पहली खबर, अयोध्या में रोजगार मेला लगा है, उमड़ी युवा की भीड़। परमहंस डिग्री कॉलेज विद्या कुंड में आयोजित विशाल रोजगार मेला में हजारन अभ्यर्थी पहुंचे। विभिन्न निजी कंपनी में करीब 4000 पद की ताई भर्ती प्रक्रिया आयोजित है। दूसरा, राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था बहाल होने के बाद रामलला के दर्शन ताई जो नियमित दर्शन पास के फिलहाल बंद कई दिन के बाद श्रद्धालुओं के किताई मंगला और सिंगार आरती तत्काल पास व्यवस्था लागू की के बाद ताकि भीड़ प्रबंधन बेहतर हो सके। तीसरी, प्राथमिक विद्यालय में जल भराव से परेशानी भरा। अयोध्या कई प्राथमिक विद्यालय में बारिश के कारण जल भराव और कीचड़ की समस्या सामने आए बा। लड़के शिक्षक स्कूल पहुंचे में कठिनाई का सामना करे पड़ता बा। चौथी, मानसून सक्रिय भा है, बारिश का असर जारी है। अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग गरज चमक के साथ बारिश का संभावना जताए बा और जितना भैया गांव के यहाँ शहर के यहाँ चाहे जहां कहा सतर्क रहे सलाह दिन बा। पांचवी, रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़त जात बा। सावन और राम मंदिर दर्शन चलत अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़त बा। प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का और मजबूत करती बा। अब आई जाए अम्बेडकर नगर जनपद। अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला परिसर के विस्थापित दुकानदार से प्रशासन को वार्ता भय। आज गोविंद साहब मेला परिसर से हटावागत दुकानदारों के साथ प्रशासन के आज बैठक भय। अधिकारी भरोसा दिलाएं कि सभी पात्र दुकानदारों का नियमित आवंटन जल्द किया जाए। दूसरी खबर, बच्चन के सुरक्षा ताई जागरूकता अभियान भा है। जन विकास संस्थान जिले में बाल तस्करी रोकत ताई लड़कियन के सुरक्षा के विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू कर बा। अभियान के तहत लोगन का संदिग्ध गतिविधियन पर सूचना पुलिस के देखता ही प्रेरित की जात बा, जन जागरूकता फैलाई जाती है। तीसरी खबर, अनुभाग अधिकारी बनी अंजलि उपाध्याय, जिले के मान बढ़ाई। अम्बेडकर नगर के अंजलि उपाध्याय का उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग में अनुभाग अधिकारी पद पर चयन भा है। उनका ये सफलता पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और युवाओं की प्रेरणा बतावा जात पाई। चौथी, स्काउट गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भा है। अकबरपुर और रामनगर तहसील में भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से बिगिनर्स कोर्स कार्यशाला आयोजित भय है। इसमें शिक्षक और नया यूनिट लीडर्स के नेतृत्व में अनुशासन और सेवा भावना का प्रशिक्षण दी गया। पांचवी खबर, 14-15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारी तेज होगी बा। जिले के माध्यमिक विद्यालय में 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त का हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित करे के निर्देश जारी भा है। आई जाए जौनपुर जनपद में आपको बता दी झमाझम बारिश से किसान का चेहरा एकदम खिल गया है। जौनपुर जिला में गुरुवार का अच्छी बारिश भय है तो भैया जो उमस होत रही गर्मी होत रही उससे राहत मिली है। दूसरी खबर है, स्वास्थ्य केंद्र पर औचक निरीक्षण जारी है। अनुपस्थित कर्मचारी पर कार्यवाही। जिले के रंजीतपुर और परियामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में कई स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। अधिकारी संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोके और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। तीसरी खबर, सई नदी में कूदी बीएससी छात्रा को 2 घंटे के बाद मिला है। सिकरारा थाना क्षेत्र में बरगुदर पुल के बीएससी छात्रा जो सई नदी में छलांग लगाई दे रही है। चौथी खबर, निर्माणाधीन सड़क पर ट्रक धंसे से लंबा जाम लग गया। खेता सराय खुटहन मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क में बालू से लदा ट्रक धंस गया, जोने से करीब 2 घंटा तक यातायात बाधित रहा। बाद में ट्रक हटाई के आवागमन सामान्य करावा गया। पांचवी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्र का राहत मिला है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थी, उनका राहत देत उनके अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई दे बा। अब प्रतापगढ़ जनपद आई जाए। प्रतापगढ़ जनपद में 100 साल पुरान मकान ढह गया, एक परिवार के 6 लोग दबी गए। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में महुली गांव में लगातार बारिश के बीच 100 साल पुरान जर्जर मकान ढह गया। हादसा में एक परिवार के 6 लोग दबी गए, जोने में लगभग कई जने घायल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह चीज को दुख व्यक्त के हैं, घटना का शोक व्यक्त के हैं और अधिकारियों का राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी कहते हैं। भाई बड़ा दुखद मामला है। दूसरी,
मलबा से लोगन से निकाले ताई रेस्क्यू अभियान चलत बा। हादसा के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्थानीय लोग सब जने मिलके हमें लाग गए हैं भैया पूरी तरीके से। तीसरी खबर, बारिश से जनजीवन प्रभावित भा है। लगातार होत बारिश से कच्चा घर से जोन होत बा भैया हमें सब सतर्क रहे की जरूरत है। प्रशासन लोगन के जर्जर भवन से दूर रहे सावधानी बरते अपील करते बा लगातार। चौथी खबर है, घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। जो मकान ढाई गिरा होने वाले में जितना जने भेजा गए सबके उपचार चलते बा। पांचवी, प्रशासन शुरू की इस क्षति के आकलन। एक बाद राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पहुंच के निरीक्षण करता है। अब पीड़ित परिवार का नियमानुसार सहायता उपलब्ध करावे की प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब हम लखनऊ लेके चलते, लखनऊ टॉप खबर बतावे तो लखनऊ में कोचिंग सेंटर अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड का स्वतः संज्ञान लेत लखनऊ विकास प्राधिकरण मतलब एलडीए का उपाध्यक्ष का अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट भवन मानक के उल्लंघन पर कार्रवाई न करे से नाराजगी जताएगा। दूसरी खबर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल फिलहाल बंद होगा। नवनिर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद एनएचआई टोल वसूली अस्थायी रूप से रोक लगाए देगा। निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिन के बाद मामले की जांच जारी है। तीसरा, पारा क्षेत्र में बीएससी छात्रा के जो मामला भा उसे सनसनी हुई है। लखनऊ के पारा इलाके में बीएससी छात्रा रही है, ओके सहपाठी जौन बाटे बड़ा मामला हुई कि भाई बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस आरोपी की हिरासत में ले ले जांच करते हुए आगे शुरुआत भबा। चौथी, दुबई से जुड़ा गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क का खुलासा भा है। लखनऊ में कार्यवाही के दौरान जांच एजेंसी दुबई से भारत तक फैला सोना तस्करी नेटवर्क का खुलासा केबा। कई लोगन गिरफ्तार केबा और पूरा नेटवर्क जांच जारी है। पांचवी, बारिश का दौर जारी है। प्रशासन सलाह देहबा लगातार मानसून सक्रिय है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग अगले 24 घंटा में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है और लोगों से जल भराव वाले क्षेत्र से सावधानी बरतने की सलाह देहबा। अब देश के टॉप खबर आई जाए हम आपको बताओ ही तो देश में जो टॉप खबर आज चर्चित है वह है पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल का 10 साल का सजा। गोवा हाई कोर्ट से दुष्कर्म मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल का दोषी ठहरावत 10 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाई गया है। दूसरी, लोकसभा से संशोधन विधेयक पारित। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा संशोधन विधेयक पारित कर देगा। सदन से ये मुद्दा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। तीसरी, झारखंड में भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर झारखंड में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करता है और कई स्थान पर धरना प्रदर्शन किए हैं। चौथी खबर, मुंबई रेजिडेंस डॉक्टर का हड़ताल पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट रेजिडेंस डॉक्टर के हड़ताल पर कड़ी टिप्पणी कर वह काम से लौटे के निर्देश जारी किएगा और कहा मरीज की जान से समझौता न करत जा। पांचवी, अतीक अहमद के बेटवा अबान के सड़क हादसा मौत हुई। माफिया अतीक अहमद के बेटा जो बेटवा रहे अबान अहमद के झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना मौत हुई को अपने भाई अली अहमद के मिले जात रहे जो झांसी में जेल में रहे हैं। हादसा में कार सवार 2 अन्य लोग भी घायल हो गया है। एक जानकारी आपको देती जो टाइम पर सबसे चर्चित मामला झारखंड के जो चलते भारतीय अभ्यर्थियों के जो प्रक्रिया है तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि 8:08 बजे जो हमारे 8:20 के बाद से जो कार्यक्रम चला थे 8:30 से उसमें आज झारखंड में भर्ती अभ्यर्थियों की जो प्रदर्शन है वो लेके आज डिबेट शो आयोजित है। तो आप सब जरूर वह कार्यक्रम में शामिल हो, अपन राय दें और वह डिबेट में जरूर अपन राय दें कि आपका कहना का है और वह मुद्दा पर चर्चा में आप सब शामिल हो, देखें कई मेहमान शामिल हुई हैं, अपन अपन राय रखें। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यह चीज का अपन लिखें। झारखंड में भर्ती प्रक्रिया को लेके प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग करता है लगातार। तो भैया यह प्रक्रिया का जोन चलता बा पे हमारा जबरदस्त शो 8:20 के बाद शुरुआत हो जाए। आप सब 8:30 बजे जुड़ जाएं। कमेंट बॉक्स में मामला पर अपन राय लिखें। साथ में मैं कहब कि यह मुद्दा के साथ साथ अपने क्षेत्र के आप समस्या लिख सकते हैं। वह समस्या का हमारे यहाँ कार्यक्रम में खुल के चर्चा की जाए। डिबेट शो में डिबेट के जो मुद्दा रहे वो चर्चा हुए, लेकिन जो हमारे आम जनता परेशान बा
जो जनता परेशान है गांव गिराव के, अगर वो अपन बात कुछ रखे तो वो चर्चा हुई। तो भैया आप सबसे एक निवेदन करब फिर कि 8:20 के बाद हमारा जो चर्चित शो है 8:30 बजे शुरुआत हो जाता है। उसमें आप सब जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हम ये टाइम पर भाई अवधि तक पे लाइव रही, लेकिन 8:30 बजे जो कार्यक्रम शुरुआत हो जाता है वो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। सब प्लेटफॉर्म पर 10 सेकंड के लेट में हर जगह लाइव दिखाई पड़े। तो जो बेहतरीन चर्चित शो है उनमें सब में आप सब जुड़े, अपन बात रखें, उनमें आपको खुल के चर्चा की जाए और आपके राय जो कमेंट बॉक्स में लिखी है वो पे खुल के चर्चा हुई। तो आप सबसे इतने कहा अपने यहाँ अवधि समाचार का आज समापन करते ही कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार आपके सामने लेके आओ। और आप चूंकि 8:30 बजे कार्यक्रम करेगा है तो 8:30 बजे तैयारी करेगा है। पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से तो 8:30 बजे फिर लाइव हो, लेकिन केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवधि तक कल फिर समाचार लेके आओ। तो आज यह कार्यक्रम के समापन करते ही आप सबसे लेते ही विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।